पड़ोसी ने नई कार ले ली, बेटा विदेश पढ़ने भी चला गया। आखिर कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास? जादू की छड़ी नहीं, एक जिन है जो आपके पास भी है। वो है आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन, वो है आपका माइंड पावर। एक्चुअली हमारा माइंड सिस्टम जो वर्क करता है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर करता है, यानी रैस। ये रैस वर्क कैसे करता है? ये रैस इसी तरह सिस्टम पे वर्क करता है जैसे कि हमें एक लाल रंग की कार खरीदनी थी, फला ब्रांड की लेनी थी। वो हम दिन रात बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अपनों से बात करते हैं तो भी हम बात करते हैं कि भाई देखो यार, ड्रीम चल रहा है, एक लाल कार मुझे इस ब्रांड की लेनी है, जिसकी रूफ खुलती हो, जो ऐसा हो, जो वैसा हो, ब्ला ब्ला। और वो जब भी हम बैठते हैं हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। हम मैप भी उसी का ही बना रहे हैं, हम डिज़ाइन भी उसी का सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सब कुछ उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अब जब हम बाहर जाने लग गए हैं तो हमको रोड पर उसी तरह की कार दिखती है, उसी तरह का मॉडल दिखता है, वही रंग दिखता है। क्यों? क्या आज से पहले वो नहीं था? वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था? कर रहा था, पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। और हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि हमने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया था अपनी गोल की, अपने उद्देश्य के, या अपने किसी इच्छाओं के लिए। दिमाग का सिस्टम इस तरह वर्क करता है, जब आप किसी चीज को पाने के लिए उस पर लग जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, दोस्तों के साथ बैठते, हर टाइम जब आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं, मुझे ये पाना है, तो आपका दिमाग ये समझ जाता है कि इस व्यक्ति को इस चीज की बहुत जरूरत है और मुझे किसी भी तरह वो पाने में हेल्प करनी है। इसके लिए वो क्या करता है? आपके लिए वैसे माहौल क्रिएट करता है, ऐसी सिचुएशन लाता है, ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाता है, ऐसे अवसरों से आपको मिलवाता है, और ऐसे कंडीशंस क्रिएट करता है आपके लिए जहां पर जो आपका गोल है वो आपको पाने में मदद करे। बिल्कुल उसी तरह जैसे शाहरुख खान की एक मूवी में उनका डायलॉग था, मैंने तुम्हें इस तरह से पाने की कोशिश की कि कुदरत ने भी तुम्हें मिलाने की साजिश की, कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर वो मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि जब हम अपनी किसी चीज के लिए शिद्दत से लग जाते हैं तो वो चीज हमारे हुए बिना नहीं रह सकती, वो आपको मिलेगी। हार्ड वर्क प्लस यूनिवर्स इज इक्वल टू मैजिक। वो मैजिक होगा आपके साथ, बस उस मैजिक को लगातार आपको प्रैक्टिस में रखना है, अपने दिमाग को वो सिग्नल भेजते रहना है कि वो तुम भूल तो नहीं गए हो, मुझे ये चीज चाहिए, ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन तक मुझे ये चीज चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, ऐसे रंग की होनी चाहिए, ऐसा मॉडल होना चाहिए, बस मुझे एनी हाउ वो चीज चाहिए ही चाहिए। जिम कैरी हॉलीवुड के एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं। उनका 90 का दौर था जब वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जिंदगी में। उस टाइम पर उन्होंने स्वयं के लिए एक चेक लिखा $10 मिलियन का, और $10 मिलियन का इतना बड़ा चेक लिखने के बाद उस चेक पर उन्होंने लिखा, एकदम उसी तरह का असली चेक बनाया जैसे उनको वो चेक कभी दिया जाएगा। उस चेक पर उन्होंने लिखा फॉर एक्टिंग रेंडर्ड। अभिनय की दुनिया में सहयोग देने के लिए ये भुगतान किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने लिया। और आप मानेंगे नहीं कि हार्ड वर्क के साथ जिम कैरी जिस तरह लगे रहे, एग्जैक्ट 5 साल बाद उनको डम एंड डम्बर के लिए एग्जैक्ट $10 मिलियन का चेक उन्हें मिला, और उनका मैनिफेस्टेशन किया हुआ वो जो माइंड पावर था वो पूरा हुआ। तो मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर है, जो चीज आपने सोच ली है वो आपको यूनिवर्स दिला देगा। उस मैनिफेस्टेशन के पावर को आपको एनर्जी देना है, उसको जागृत करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही हैं आपके लिए, बट इसको आप नेगेटिव वे में अगर यूज करते हैं तो बहुत लॉस भी है। जैसा कि आपको यह भी पता है कि हमारे चैनल पे हम आपको समस्याएं ही नहीं बताते, समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। तो आगे कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे जो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प करेंगे।
मुझे मेरा टाइम याद है, जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी तो मेरे आने जाने के रास्ते में एक बहुत बड़े पेपर का ऑफिस था। तो वो आते और जाते दिन में 2 बार तो मेरा सामना वहाँ होता था, और मैं हमेशा सोचती थी क्या मैं कभी इस ऑफिस में जा पाऊँगी, या फिर मुझे वो अवसर मिलेगा कि मैं इस ऑफिस को सर्व कर पाऊँ। आप मानेंगे नहीं, एंटायर कोर्स के दौरान जब कोर्स खत्म हुआ तो मेरा इंटर्नशिप उसी पेपर के ऑफिस में मुझे मिला। वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी। वो मुझे समझ आया कि मुझे वो दिन भर तो चलता था, पर जब भी वो चीज़ मेरे सामने आती थी और वो उतनी देर मेरे दिमाग में ये एनर्जी देती थी यूनिवर्स को कि नहीं, मुझे यही चाहिए। तो ये एम्पिरिकली मैंने खुद पर भी देखा है। तो इन सब चीज़ों का तो मैं एग्ज़ैक्टली मानती हूँ कि वो होता है। डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको वही दिलाता है जो आप चाहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का डर और भय है तो डेफ़िनेटली वो होगा। अगर आप सोच रहे हैं मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे एक्सीडेंट ना, देखो अभी-अभी एक्सीडेंट होने से बचा, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो हो जाता है। इसलिए क्योंकि हमने यूनिवर्स को वो सिग्नल भेजा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमेशा मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव वे में करें, और अपनी जो संभावनाएं हैं, जो आपकी योग्यता है, या फिर कहिए जो आपका कंफर्ट है या जो आपका इंटरेस्ट है, उसको देख कर करें। सपोज आपने सोच लिया कि हम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, पर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको लोगों से बात करना ही पसंद नहीं आता, आपको लोगों की भीड़ पसंद नहीं आती है, ये मैनिफेस्टेशन आपका वर्क नहीं कर सकता है। और अगर आपने इस मैनिफेस्टेशन पर यूनिवर्स को लगा भी दिया तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन करिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करिए। सपोज आपको कम लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, कम बोलना पसंद है, तो आप पोएट्री कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें आप एक लेवल ऊपर की सोचिए। तो मैनिफेस्टेशन वो करिए जो आपके इंटरेस्ट की हो। और दूसरा, जब सुबह उठिए तो धन्यवाद करिए उस कुदरत की जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए लगी हुई है, जो आपको एनर्जी दे रही है। उसका धन्यवाद कीजिए कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आज एक और नया दिन है और मैं करीब पहुंच रहा हूँ अपने गोल के। और जो अपने अंदर का डर और भय है, सबसे पहले उसको निकालिए। क्योंकि अगर आप डर रहे हैं और आपके अंदर कोई किसी चीज़ की चिंता या भय है, तो आप मैनिफेस्टेशन अपने गोल को तो दे रहे हैं, साथ ही साथ आप पैरेलली ये भी बता रहे हैं कि मुझे डर है, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। अगर आपने ये एनर्जी दिया है यूनिवर्स को, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन तो नहीं होगा। तो अपने माइंड के पावर को पॉजिटिव वे में यूज़ करें, अ, और बिलीव करिए जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपका हो गया उसी दिन जिस दिन आप उसके पीछे लग गए। तो यूनिवर्स को भी एनर्जी देते रहिए, और अपने मैनिफेस्ट के उस गोल के पीछे भी लगे रहिए। धन्यवाद।